नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल Prefinity. Today we are going to complete 75 most important environment and ecology terms जो NCERT में है, PYQs में है। तो मैंने इन सब से एक 75 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इस टर्म्स को मैंने निकाला है और इसकी हम डेफिनेशन को शॉर्ट में कवर कर लेंगे। अगर आपको कुछ पता है, मोस्ट ऑफ देम आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ देम यू विल बी नोइंग एंड आप लोगों को अच्छे से पता होगा, बट स्टिल यू कैन रिवाइज इट। बट एक दो ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो वो आपको सीखने को मिलेगी और फास्ट में रिवीजन कर लेंगे। मुझे भी मोस्ट ऑफ द टर्म्स आती है, बट मेरा भी एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा। देखो, इकोसिस्टम क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम्स। सबसे पहले हम इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के ऊपर करेंगे, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो पहली डेफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है गाइस? इट इज द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होते हैं गाइस? आपने लेवल्स ऑफ सक्सेशन पढ़ा होगा, इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम एंड देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। बायोस्फीयर लास्ट में आते हैं। तो ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्या है कि एक से ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, P1 प्लस P2 P3 एट अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है? इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ऐसी आप एक पिछले को याद कर लीजिए। इकोसिस्टम, कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? की कम्युनिटी है, ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब गाइस सिंपल हो गया, बायोटिक प्लस ए बायोटिक। इतना याद रखिए, बायोटिक प्लस ए बायोटिक क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम। उनका इंटरेक्शन अमंग देम ऑल्सो एंड विद अदर्स, मतलब खुद से, बायोटिक का आपस में, एंड विद एबायोटिक कंपोनेंट्स, दिस इज इकोसिस्टम। देन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है गाइस? वेराइटी, ठीक है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी आपने सब पढ़ा होगा, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है उतना बेटर होता है। तो डाइवर्सिटी क्या है गाइस? हमारे इंडिया में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वी आर द वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी, आई विल से। डेमोक्रेसी के मामले में तो हम बेस्ट हैं। हम लोग कहीं भी अपने राइट्स के लिए लड़ जाते हैं कि हाँ भाई ये मेरा हक है। तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अ लाइफ, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी गाइस? इट इज अ वैरायटी ऑफ लाइफ अक्रॉस ऑल लेवल्स। जीन्स में डाइवर्सिटी है, सबके जीन्स अलग होते हैं। स्पीशीज, स्पीशीज में डाइवर्सिटी है, एक जगह पर एक से ज्यादा स्पीशीज है। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तीन तरह की डाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, एंड इट इंश्योर्स इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रेजिलियंस, ठीक है। देन गाइज नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन क्या है गाइज? ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इको, देखो गाइज मैंने एक इकोलॉजी के ऊपर बहुत 40 मिनट्स का एक वीडियो बनाया है, बहुत शॉर्ट में सारी टर्म्स को कवर किया इकोलॉजी को, और अच्छे से कवर किया है। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, वो जल्दी से कवर हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो क्या है, व्हाट इज सक्सेशन गाइज? इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस इन विच एक बेयर लैंड के ऊपर, खाली एरिया के ऊपर एक कम्युनिटी डेवलप हो जाए, ठीक है। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंजेस एंड डेवलप ओवर टाइम। चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जैसे एक इसका प्रोसेस होता है गाइस, सबसे पहले न्यूडेशन होता है। न्यूडेशन के बाद क्या आता है गाइस? इन्वेजन होता है। इन्वेजन के बाद क्या आता है गाइस? एक के बाद एक आते हैं ना, न्यूडेशन, इन्वेजन, एंड देन कंपटीशन, कंपटीशन, देन गाइस रिएक्शन, एंड फाइनली क्लाइमेक्स, ठीक है। इसमें पाइनियर इकोसिस्टम होते हैं। सबसे पहले गाइस लाइकन्स एंड मॉशस, ये अटैक करते हैं, इसको पाइनियर बोलते हैं। पाइनियर स्पीशीज ये सबसे पहले अटैक करते हैं। एंड देन गाइस क्लाइमेक्स स्पीशीज होती है एक इसमें, जो फाइनली एक पर्टिकुलर एरिया में स्टेबल रहती है। देन गाइस नेक्स्ट, एंडेमिक। व्हाट इज एंडेमिक गाइस? एंडेमिक मतलब जैसे वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक, जैसे गाइस हॉटस्पॉट पढ़ा होगा आपने, हॉटस्पॉट, उसमें हम एंडेमिज्म की बात करते हैं। हॉटस्पॉट की जो वहाँ पे इतने हजार स्पीशीज एंडेमिक होनी चाहिए, एंड 70% ऑफ द बायो जो सी डाइवर्सिटी है वो लॉस हो जानी चाहिए। तो एंडेमिक क्या है? स्पीशीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक है, जैसे पेंडेमिक आया था ना, वैसे एंडेमिक ओनली इन जैसे नीलगिरी थार, ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, ठीक है, इन वेस्टर्न घाट्स। ऐसे ही नीलगिरी थार की जगह एक आप कह सकते हैं लायन टेल्ड मकाक, ठीक है, ये भी वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। तो इट इज द स्पीशीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया। जैसे बंगाल टाइगर है, ठीक है, मेलेनिस्टिक वाला, वो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलता है। तो इट इज द स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, एंडेमिक। देन गाइस कीस्टोन। कीस्टोन क्या है? इट इज अ स्पीशीज दैट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। इसका याद रखने, कीस्टोन मतलब इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इट इज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, जैसे टाइगर। देन गाइस इन्वेसिव एलियन स्पीशीज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम लेंटेरा कमारा, एक अफ्रीकन कैटफिश भी है, अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, यूकेलिप्टस। तो ये क्या है गाइस? इट इज अ नॉन नेटिव स्पीशीज, बाहर से लाके इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड एग्रेसिवली।
हार्मिंग नेटिव बायोडाइवर्सिटी, नेटिव बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं। ठीक है, ये बहुत तेजी से आउटग्रो करते हैं। आउटग्रो क्यों करते हैं? क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होता है इनके। देन गाइस हॉटस्पॉट, अभी हम पढ़ रहे थे हॉटस्पॉट, इट इज द बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन विद हाई एंडेमिज्म। देखो दो टर्म होती है हॉटस्पॉट के लिए, एंडेमिज्म होनी चाहिए और थ्रेट होना चाहिए। थ्रेट में 70% लॉस हो जाना चाहिए और 1400 से ज्यादा वास्कुलर प्लांट्स होने चाहिए। देखो इंडिया, ये डाटा देख लेना एंडेमिज्म वाला। ठीक है, इंडिया हैज 4, कौन कौन से? हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। 4 है इंडिया में, कौन कौन से? हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के साथ श्रीलंका भी आ जाता है। ठीक है, सुंडालैंड कौन सा होगा गाइस? आप लोग बताइएगा मुझे, बहुत आसान है गाइस, इंडिया का मेनलैंड का पार्ट नहीं है वो। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। देन गाइस बायोमा, बायोमा सॉरी बायोम। देखो टंग वंग तो स्लिप होती रहती है, मजा आता है इसमें, आप हंस लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए लार्ज एरिया विद सिमिलर क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना। मतलब बायोम का मतलब क्या है गाइस? इको देखो, जो आपने लेवल पढ़ा होगा, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद क्या आता है गाइस? कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, उसके बाद आता है बायोम। ठीक है, इकोसिस्टम से बड़ा होता है। इट इज ए लार्ज एरिया, एरियल बताते हैं, जिसमें सिमिलर, ठीक है, ये इसमें मार्क कर देता हूँ, सिमिलर क्लाइमेट एंड फ्लोरा एंड फॉना। ठीक है, जैसे टुंड्रा बायोम, डेजर्ट बायोम, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देन गाइस इकोटोन, इकोटोन क्या है? इट इज ए ट्रांजिशनल जोन। देखो ये क्या है? लैंड, ये क्या है? ओशन। तो इसके बीच में क्या बनेगा? मैनग्रूव्स एक बनता है, या फिर क्या बनेगा? वेटलैंड्स। तो ट्रांजिशनल जोन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, ऑफन विद हाई स्पीशीज रिचनेस। इसको क्या बोलते हैं? हाई स्पीशीज रिचनेस। इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। ठीक है, एज इफेक्ट होता है इसमें। ये जो इसमें क्या होता है गाइस, मैनग्रोव वगैरह में जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी ये होगी वेरी हाई। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ एज इफेक्ट। ठीक है, देन गाइस कैरिंग कैपेसिटी, ये काफी न्यूज में था, यूपीएससी ने पूछ रखा है इसको। इट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन। मतलब मैक्सिमम कितना एनवायरनमेंट, मतलब औकात, एनवायरनमेंट की औकात, समझ रहे हो? इट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन इनडेफिनेटली, मतलब बिना किसी टेंशन के ये इनडेफिनेटली सस्टेन कर सकता है। तो एक इसमें गाइज एक टर्म मैं बताना चाहूंगा, आगे चला जाएगा, नहीं तो यूट्रोफिकेशन आएगा। देन करेंगे हम, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेस। जो सन की जो हीट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा गाइस? ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 एंड CH4। अभी एक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन डाला था, इसमें मैंने CO2, CH4, देन N2O और एक और था, इनका जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल था वो, मतलब कितना ग्रीन हाउस का इनका जो, कौन ज्यादा ग्रीन हाउस कर रहा है अभी इन्वायरमेंट, तो उसके लिए पूछा था। तो इसमें CO2 सबसे ज्यादा, देन मीथेन था। तो आप लोगों ने मारा था उसका आंसर, काफी लोगों ने सही किया था। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है गाइस, जो क्या होता है, ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ से आ रही है रेडिएशन, इस पे फॉल कर रही है एंड ये जा रही है। तो क्या कर रहा है गाइस, हमारा जो एनवायरनमेंट में CO2 है, ये क्या कर रहा है? इस वाली को ट्रैप कर रहा है। ठीक है, ये कौन सी है? लैम्डा ज्यादा है, और इसका लैम्डा कम है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है सन का, तो लैम्डा कम है, तो इसको क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ गाइस ग्रीन हाउस का? ट्रैपिंग, ट्रैपिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बस इतना याद रखिए। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ से आ रही है। ठीक है, वो लैम्डा उसका ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ठीक है, देन गाइस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो अब ट्रैप करेगा रेडिएशन को तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है गाइस? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ये इफेक्ट है उसका। क्या है? लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न्स। लॉन्ग टर्म में मतलब क्लाइमेट बदल गया हमारा, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर UNFCCC, CBD, CCD, दुनिया भर की चीजें, लॉस एंड डैमेज फंड, COP29 पढ़ लेना गाइस, COP29 बाकू। ठीक है, मैंने जो एक कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल की वीडियो है वो आज या कल आपको मिल जाएगी, तो उसको पढ़ लेना आप गाइस। देन गाइस कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट क्या है गाइस? टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय इंडिविजुअल, प्रोडक्ट और कम्युनिटी, कंट्री। मतलब कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, बस उसका फुटप्रिंट है। मतलब फुटप्रिंट मतलब आप कितना एमिट कर रहे हो कार्बन को। ठीक है, कार्बन मतलब ग्रीन हाउस गैस।
देन एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है गाइस, वाटर, वाटर में क्या होते हैं गाइस, एक एक मैंने अभी क्वेश्चन में डाला था कि जब सल्फर होगा, सॉक्स और नॉक्स, वाटर में सॉक्स या नॉक्स होंगे तो इससे क्या होगा, मिल के H2SO4 और HNO3 एसिड्स बना लेंगे गाइस, ठीक है। देन ये हार्मफुल फॉर प्लांट्स, सॉइल, वाटर सबके लिए हार्मफुल होते हैं। प्रेसिपिटेशन विद लो पीएच ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू सल्फर एंड नाइट्रोजन। देन गाइस यूट्रोफिकेशन, अभी हमने देखा यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है गाइस, ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है ये मैंने गाइस आपको एक एनवायरमेंट वाले इकोलॉजी वाली वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इकोलॉजी यूट्रोफिकेशन को समझाया मैंने। क्या होता है गाइस, एग्रीकल्चर रन ऑफ से लेक्स एंड पॉन्ड्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है गाइस, एल्गी बढ़ जाता है, एल्गी एल्गी बढ़ जाता है तो क्या होगा गाइस, एल्गी बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्योंकि उसको डिकम्पोज करना होगा, तो बीओडी क्या होगा बताना कमेंट में, फिर उसमें भी पूछा था मैंने, ये मैं बताता नहीं। ऑक्सीजन कम होता है, बीओडी का क्या होता है, बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड क्या हो जाएगी, सोचिए आप, ठीक है। स्पेशली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, एल्गी बढ़ जाती है और एल्गी की वजह से उसे एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं गाइस, एल्गल ब्लूम, जो एल्गी की ग्रोथ होती है। देन फोटोकेमिकल स्मॉग, क्या होगा, एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय सनलाइट एक्टिंग एज पोल्यूटेंट, नॉक्स। देखो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होगा, नॉक्स है, नॉक्स प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म्स ओजोन, हार्मफुल फॉर लंग्स, ठीक है। तो क्या है, एयर पोल्यूशन है ये, किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, सनलाइट, देन नॉक्स एंड वीओसीज, बस इतना याद रखिए, नॉक्स, वीओसी, सनलाइट, इसकी वजह से बैड ओजोन बनता है, वो स्मॉग। देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कार्बन को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना, कैप्चर करना, कैप्चर एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ पे कैप्चर करोगे, वाटर में, सॉइल में, अंडरग्राउंड में, रॉक्स में, फॉरेस्ट, सॉइल, अंडरग्राउंड, मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कार्बन कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्लाइमेट चेंज कम होगा। क्लाइमेट चेंज क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ, लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर, वेदर पैटर्न, सब कुछ लॉन्ग टर्म चेंज हो गए। देन गाइज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, थिनिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन, ओजोन जो है, ओजोन क्या हो रहा है, थिन हो रहा है, थिनिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन लीडिंग टू यूवी रेडिएशन एंड एक्सपोजर, ठीक है, थिनिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन लीडिंग टू यूवी रेडिएशन एक्सपोजर, यूवी रेडिएशन की वजह से जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो थिन हो रहा है। देन गाइस एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्या है गाइस, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि हम डेली एयर क्वालिटी को मेजर करना, मेजर ऑफ एयर की क्वालिटी को मेजर करना, ठीक है। इसको डिफरेंट कैटेगरीज में गुड टू सेवियर बांटा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो गैसेज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब ये शॉर्ट है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। एयर क्वालिटी में जैसे PM2.5, AQI गैसेस जो वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, PM2.5, PM10 और जो सॉक्स नॉक्स होते हैं तो उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। CPCB देता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, CPCB देता है, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 8 होते हैं, कौन कौन से, PM10, देखो ऐसे याद करिए पेयर में, PM10, PM2.5, दो ये हो गए। देन नॉक्स होगा, नॉक्स के साथ क्या आएगा, सॉक्स, 4 हो गए। देन गाइज ऐसी दो दो और याद करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। अब फर्जी आएगा, फर्जी कौन सा है, NH3 एंड लेड, मैं ऐसे याद करता हूँ, दो PM वाले, दो नॉक्सॉक्स वाले, देन दो जो खतरनाक है, स्मॉग और कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड फाइनली फर्जी वाले लेड एंड अमोनिया, ठीक है। और इसकी जो कैटेगरी होती है ये पूछ लेता है गाइस, गुड, गुड, देन सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, अभी पूछा था उसमें यूपीएई में, पुअर, वेरी पुअर, एंड फाइनली सीवियर। सीवियर में 400 प्लस होता है, 400 प्लस, और गुड में होता है गाइस 0 से 50, एक दो बीच में याद कर लीजिए, मॉडरेट में 100 से 200, 101 मान लीजिए, 51 से 100 हो जाएगा गाइस, जैसे 51 से 100 हो जाएगा ये, पुअर क्या हो जाएगा गाइस, 200 से 300, 200 से 300, ये 300 से 400, ये एक एक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे बस इससे ज्यादा नहीं जानना है। देन गाइस इंटरनेशनल एनवायरमेंटल टर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान रखना, अपनी नीड्स को फुलफिल करना, फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान रखना, क्या है, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स, आज की नीड को फुलफिल करना, फ्यूचर की नीड्स को
ध्यान रखते हुए। देन गाइस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, इसमें यूएनईपी आया था। फर्स्ट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट मेजर यूएन समिट हुई थी, लेड टू क्रिएशन ऑफ यूएनईपी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से पहले गाइस एक 1971 में रामसार कन्वेंशन हुआ था, रामसार, ईरान, ठीक है, पहली रामसार साइट छिलका लेक थी। देन ये इससे यूएनईपी बना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देन गाइस रियो अर्थ समिट हुआ, इसके बीच में मॉन्ट्रियल हुआ है, मॉन्ट्रियल 1987 में, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, ओजोन के लिए, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, इसके बीच में वियना कन्वेंशन आया था। कन्वेंशन पहले आता है फिर प्रोटोकॉल आता है, उसके बारे में डिफरेंस अलग वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रखा है। देन गाइस लेड टू यूएनएफ ट्रिपल सी सीबीडी सीसीडी, बस इतना याद रखना है आपको, जब रियो अर्थ हुआ था सीसीसी, सी से बाद फिर बी आ जाएगा, सीबीडी, देन सीसीडी, देखो सीसी सीसी, बस सी की जगह एक बार डी आ गया, देन बीडी आ गया, ऐसे याद कर लीजिए, सीसीसी सीबीडी सीसीडी। एजेंडा 21 कहाँ पे आया, बस इतना पूछते हैं, रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट को क्या बोलते हैं, अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। देन गाइस क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया है, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी अंडर यूएनएफसीसी, ये जो ये हुआ था ना यूएनएफसीसी, इसके अंदर आया था। तो पहले देखो कन्वेंशन आया फिर प्रोटोकॉल आया, तो यूएनएफसीसी के अंडर था एनएक्स 1 कंट्रीज, इसमें सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन आया था, एनएक्स 1 कंट्रीज आई थी, ठीक है, और बॉर्डर एडजस्टमेंट, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये सब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आया था। गाइस कान खोल के सुनिए और साथ में पेन लेके सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। देन गाइस इसी के अंडर यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर ही पेरिस एग्रीमेंट आया था। पेरिस एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि हमें 2 डिग्री के बिलो रखना है और एम करना है कि 1.5 हो जाए, इफ पॉसिबल 1.5, 1.5 इफ पॉसिबल, लेकिन 2 के नीचे तो हमें रखना ही रखना है, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर के चेंज को एट द एंड ऑफ सेंचुरी, एट द एंड ऑफ सेंचुरी, ठीक है। और इसमें क्या है, एनडीसीज इंपॉर्टेंट, पेरिस एग्रीमेंट में एनडीसीज है गाइस, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लिया था, जैसे 500 गीगावाट की नॉन रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी लगाएंगे, कार्बन सिंक लगाएंगे, तो आप ये बताएंगे कि हमें क्या करना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है गाइस, ग्लोबल स्टॉक टेक, ये क्या है, एवरी 5 ईयर में जो मेजर करेगा, स्टॉक टेक एवरी 5 ईयर में जो मेजर होता है ना गाइस, कि प्रोग्रेस को चेक करना, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करना, कि जो आपने एनडीसी ऑफ एनडीसीज, प्रोग्रेस ऑफ एनडीसीज रिपोर्ट हटा दीजिए, प्रोग्रेस ऑफ एनडीसीज को एसेस करना। देन गाइस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 87 में ही आया था, हमने पढ़ लिया था, ओजोन डिप्लीशन फेजेस के लिए, सीएफसीज के लिए गाइस। देखो मॉन्ट्रियल के बाद एक किगाली अमेंडमेंट आ चुका है, किगाली अमेंडमेंट, ठीक है, ये क्या है गाइस, एचएफसीज को फेज आउट करना है, एचएफसीज फेज आउट, क्योंकि क्यों, एचएफसीज क्या है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, और सीएफसीज क्या था, ये ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस थी। तो सीएफसीज को फेज आउट करना था मॉन्ट्रियल में, किगाली अमेंडमेंट हुआ इसका। किगाली कौन सी कंट्री में है गाइस, रवांडा में है, ठीक है, रवांडा कहाँ पे है, ये लोग कमेंट करिएगा। अब ये तो इजी बता दिया मैंने आपको। देखो यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है गाइस, यही फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कईयों को वो भी नहीं पता होगी, पति नहीं पता, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इतना तो हो गया। ये क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन है, रियो अर्थ समिट में बना था 1992 में। देन गाइस आरईडीडी प्लस प्लस, एक आरईडीडी था पहले, आरईडीडी आया, फिर इसका प्लस वर्जन आया, क्या है गाइस, ये डिफॉरेस्टेशन है, रिड्यूस्ड एमिशन, देखो लिखा है रिड्यूस्ड एमिशन फ्रॉम, हाईलाइट कर देते हैं, ये यूएन स्ट्रेटेजी है, रिड्यूस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। जो डिफॉरेस्टेशन हुआ फॉरेस्ट की वजह से, जो रिड्यूस एमिशन करना है, तो हमें एमिशन को कम करना है, ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, बस इतना याद रखना, एंड रिड्यूस एमिशन टू डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देन सीबीडी, सीबीडी क्या है गाइस, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें गाइस, देखिए, एक तो है बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज, एंड देन बेनिफिट शेयरिंग। देखो बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल यूज के लिए है काटा जीना, ठीक है, काटा जीना, बायो सेफ्टी भी है इसके अंदर, और बेनिफिट शेयरिंग के लिए है गाइस नागोया, ठीक है। देन सीसीडी डेजर्टिफिकेशन के लिए है गाइस, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, देखो कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इतना, ठीक है। सीबीडी क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देन गाइस नेक्स्ट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री में, लेकिन कुछ स्टेटमेंट वाइज दे सकता है। ये क्या है गाइस, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट,
टूल टू इवेलुएट इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिफोर इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एसेस करना मतलब इवेलुएट करना। ठीक है, इवेलुएट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, इवेलुएट consequences बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। देन एफॉरेस्टेशन क्या है गाइस? दोबारा प्लांटिंग ट्रीज नॉट प्रीवियसली फॉरेस्टेड, मतलब दोबारा फॉरेस्ट लगाना। एफॉरेस्टेशन प्लांटिंग ट्रीज इन नॉन फॉरेस्टेड एरिया, मतलब नॉन प्रीवियसली फॉरेस्टेड उस एरिया में। देन रिफॉरेस्टेशन जहां पे फॉरेस्ट था वहां पे दोबारा फॉरेस्ट लगाना। रिस्टोर करना है फॉरेस्ट कवर इन डिफॉरेस्टेटेड एरियाज। ठीक है, देन गाइस एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा पानी पी ले। ये टर्म गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इन्वायरमेंट कवर हो जाएगी इतने से। इसके अलावा बस आपको पीवाईक्यू लगाने होंगे, वो मैं करवा दूंगा पीवाईक्यू। गाइस आप लोग सब्सक्राइबर करवाइए बस। ठीक है, देखिए रिफॉरेस्टेशन क्या है? रीस्टोरिंग फॉरेस्ट कवर इन डीफॉरेस्टेड एरिया, मतलब जो डीफॉरेस्टेड एरिया है ना उसमें फॉरेस्ट को रिस्टोर करना। देन गाइस कैंपा, मतलब एक कैंपा फंड भी है, कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एक्ट करके है। तो प्लांटिंग ट्रीज टू कंपनसेट फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज, मतलब जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए जो डाइवर्ट किया है उसके कंपनसेट करने के लिए आपको ट्रीज लगाने हैं, बस इतना ही है कैंपा। कैंपा फंड भी है, याद रखिएगा, कैंपा फंड जो इसको यूज करता है फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, जो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया है उसको रिफॉरेस्टेशन करने के लिए। देन गाइस सेक्रेट ग्रुप्स कहीं और लगाते हैं, मतलब अब वहां पे तो यूज हो गया ना वो, जैसे कोई पावर प्लांट लगा दिया तो उसके बदले आप कहीं और ट्रीज लगाइए। देन गाइस सेक्रेट ग्रुप्स क्या है? फॉरेस्ट पैचेस प्रिजर्व फॉर, देखो अभी हमने पढ़ा था सेक्रेट ग्रुप है क्या गाइस? सेक्रेट ग्रुप्स है कि जैसे पीपल का ट्री है, उसको आप बहुत पूजते हैं, प्योर मानते हैं किसी चीज को, तो उसको वैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो गाइस फॉरेस्ट पैचेस प्रिजर्व फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल रीजंस। ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चरल रीजंस बाय लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, मोर सेक्रेट ग्रुप्स, देख एग्जाम में आएगा सेक्रेट ग्रुप्स लीड टू फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या सेक्रेट ग्रुप्स लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, नहीं। सेक्रेट ग्रुप से क्या होगा गाइस? प्रोटेक्ट करेंगे, इट इज ए प्रिजर्विंग स्ट्रेटजी। ठीक है, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स में प्रिजर्व करते हैं। देन गाइस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है गाइस? कि लोकल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों मिल के फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन लोकल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देन कैरिंग कैपेसिटी हम कर चुके। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम जो इकोसिस्टम झेल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट विदाउट डिग्रेडेशन। मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो है इकोसिस्टम झेल सकता है बिना डिग्रेडेशन के। देन कार्बन ट्रेडिंग। व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग गाइस? सिस्टम वेयर कंट्रीज और कंपनीज बाय एंड सेल कार्बन, ठीक है, अंडर एमिशन लिमिट्स, मतलब ट्रेड करना है गाइस, जैसे आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करते हैं ना, स्टॉक्स को ऊपर नीचे में कार्बन को खरीदेंगे बेचेंगे, बस इतना याद रखिए। सिस्टम वेयर कंट्रीज और कंपनीज बाय और सेल कार्बन क्रेडिट्स होते हैं कार्बन के। उसको आप मान ले मेरे पास 10 कार्बन क्रेडिट्स है, तो मैं आपको बेचूंगा, भाई इतने पैसे दे दे मुझे, खरीद ले, मेरे से खरीद ले। तो इट इज अ प्लेटफॉर्म होगा एक, वहां पे कार्बन क्रेडिट्स को खरीदा और बेचा जाएगा, बाय एंड सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। देन गाइस नेचुरल कैपिटल, वर्ल्ड स्टॉक्स ऑफ नेचुरल एसेट्स, जैसे सॉइल एयर वाटर, इसका नेचुरल एसेट्स हैं, सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। देन इकोसिस्टम सर्विसेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको है ना एग्जाम में अटका देगा। 4 तरह की होती है सर्विसेज: प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग। देखो प्रोविजनिंग मतलब अन जो नेसेसिटी है, ठीक है, जैसे कि फूड, हमें फूड नेसेसरी है ना गाइस, इकोसिस्टम जो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन रेगुलेटिंग जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, ठीक है, जो रेगुलेट कर रहा है पॉलिनेशन वगैरह, दैट इज रेगुलेटिंग सर्विसेज। कल्चरल, इट इज एस्थेटिक गाइस, जो देखने में अच्छा लग रहा है। कल्चरल के अंदर गाइस सेक्रेड ग्रुप्स आएंगे, सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, इको टूरिज्म पूछेगा, इको टूरिज्म कौन सी सर्विसेज के अंडर आएगा? ठीक है, एसेटिक है ये, एसेटिक। देन सपोर्टिंग सर्विसेज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जैसे सपोर्टिंग मतलब ये बेस है गाइस, बेस फॉर ऑल अदर सर्विसेज। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस में आएगा पूछेगा, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब जो फॉस्फोरस साइकिल जो है एयर से या नाइट्रोजन जो है वो एटमोसफेयर से कैसे प्लांट उसको फिक्स करके सॉइल में लाता है, फिर प्लांट उसको एब्जॉर्व करता है, ये पूरा एक साइकिल होता है गाइस। देन इंडिया स्पेसिफिक टर्म्स एंड एक्ट्स, देखो प्रोजेक्ट टाइगर आपने पढ़ा होगा, 1973 में आया था। ये एनटीसीए, इम्प्लीमेंटेड बाय एनटीसीए, किसके अंडर है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है, 1972। ठीक है,
It is a government scheme to protect tigers and conserve habitats implemented by NTCA. NTCA National Tiger Conservative Authority. Then guys Project Elephant in 1992 में आया था. ईयर भी याद रखेंगे ना, अरेंज करने को बोल देगा तो अरेंज कर लीजिएगा कि 1973. देखो 72 में एक्ट आया, पहले से देख लेते. मेन लॉ, ये लॉ है मेन, जो 1972 में एक होती है स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने भी कहा हम भी लॉ बना देंगे. तो ये इसने क्या किया, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, प्लांट्स. ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स के लिए. और इसी के अंडर गाइस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसी के अंडर आते हैं. कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व. आई एम सॉरी गाइस. ठीक है, तो ये क्या है गाइस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. इट इज ए लॉ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, प्लांट्स. ठीक है, ये क्या करते हैं गाइस, इसमें 6 नहीं है. अब इसमें कितने शेड्यूल है, 1 to 4, 4 शेड्यूल है इसमें, 4 शेड्यूल्स, इतना याद रखना बस. ठीक है, 4 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर. इसको पहले थे 6, अब अमेंड कर दिया है गाइस. ठीक है, 23 में अमेंड हुआ था फॉर स्पीशीज प्रोटेक्शन के लिए. वन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है, 2 को फ्लोरा है, फौना है, और तीसरे में फौना है, फोर्थ में साइट्स है. तो 4 है, उसको देख लेना आप. ठीक है, अब ये हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अलग से पढ़ेंगे तब करेंगे, और मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से. देन गाइस ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. देखिए पहले आया 1972 डब्ल्यूपीए. ठीक है, उसके अंदर आया प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है, ये दोनों एक साथ पढ़िए. देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इससे पहले गाइस एक वाटर एक्ट, फिर एयर एक्ट. ठीक है, वाटर एक्ट आया, एयर एक्ट आया, ये 1981 के आसपास आया था. एयर एक्ट, वाटर एक्ट 70s में ही आया था. ठीक है, देन ईपीए 1986. ईपीए क्या है गाइस, एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन आया फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए. आफ्टर भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुई थी. भोपाल गैस स्ट्रेटजी में गाइस कौन सी कंपनी थी, यूरियन कार्बाइड. कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड. ठीक है, मिथेन आइसोसाइनाइड, मिथाइल ऐसी कुछ थी. देन भोपाल गैस स्ट्रेटजी इनेबल्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक्ट आया. सारे एक्ट बता दिए. ठीक है, वाटर एक्ट याद रखना, वाटर एक्ट और एयर एक्ट. ठीक है, एक बॉडी है गाइस सीपीसीबी. ठीक है, आप बताना ये इसके अंडर है या इसके अंडर है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. आपको लगेगा, आपको जो इंट्यूशन आएगा वो सही नहीं है. ठीक है, देन गाइस बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये सीबीडी के लिए आया था गाइस. सीबीडी आपने पढ़ा है ना, काटा जीना एंड नागोया. देन गाइस इट इज डोमेस्टिक लॉ इम्प्लीमेंटिंग सीबीडी. इट इज फॉर बेनिफिट शेयरिंग. देन कंजर्वेशन एंड लोकल नॉलेज प्रोटेक्शन. इसके अंडर क्या है गाइस, एक बायोडाइवर्सिटी की जो एक इंडिया की जो वो है. देन मेन यही है, काटाजीना उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आया था. जो सीबीडी है, सीबीडी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने अपना एक्ट लगाया. देन इको सेंसिटिव जोन्स, ये क्या है गाइस, बफर जोन है. और अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, जो प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क के अराउंड जो एरियाज होते हैं, इसमें कोर होता है, वो तो बायोस्फीयर में है, बट इट इज ए बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज नोटिफाइड बाय एमओईएफसी. ठीक है, देन एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था टू डील विद इन्वायरमेंटल केसेस से रिलेटेड. देन कैंपा. ठीक है, कैंपा केसेस देखो, कैंपा अभी हमने पढ़ा था, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड. कैंपा फंड पढ़ा था ना हमने, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, मतलब जो नॉन फॉरेस्ट फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए लगाया गया था, उसके लिए कंपनसेटरी प्लांट ट्रीज को प्लांट करना. फंड फॉर एफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट रिस्टोरेशन कलेक्टेड फ्रॉम यूजर एजेंसी, जिसने फॉरेस्ट को यूज किया है. तो कंपा फंड है, 2016 में आया था. देन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2000, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्या है, फॉरेस्ट का राइट मतलब रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. सॉरी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना गाइस, उसके उसके जो राइट्स हैं, फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट के, जो लैंड है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई ये आपके हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपका है, हम नहीं लेंगे. ग्राम सभा को पावर दी गई, ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, देन गाइस ग्रीन इंडिया मिशन, ये तो एनएपीसीसी नेक्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, मिशन अंडर एनएपीसीसी एमिंग एट इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, इकोसिस्टम सर्विसेज. 4 सर्विसेज थी, प्रोविजनिंग वाली पढ़ी होगी आपने, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज. एंड देन गाइस एडप्शन टू क्लाइमेट चेंज, इसके लिए था ग्रीन इंडिया मिशन. देन ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइस, रिसेंट जैसे काफी, जैसे ब्लू कार्बन. व्हाट इज ब्लू कार्बन, ब्लू मतलब वाटर. ठीक है, तो कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय मरीन इकोसिस्टम. देन गाइस डिफरेंट कार्बन, ब्लैक कार्बन पढ़ लेना, ब्लैक कार्बन. देन ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारी टर्म्स पढ़ लेना.
जब यहाँ पे आया है तो एक साथ मुझे याद आ रहा है। ठीक है, लिख लो साथ में, उसको पढ़ना है आपको। कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम में जो कार्बन स्टोर होता है मरीन वाटर से रिलेटेड, लाइक मैनग्रूव्स। इसमें मैनग्रूव जो ब्रीदिंग रूट्स होते हैं ना गाइस, वो किस में होते हैं बताना, ब्रीदिंग रूट्स। ठीक है, ब्रीदिंग रूट्स भी हमने पढ़ा, उसी से रिलेटेड है, बताना आप कमेंट करके। देन गाइस एक मैनग्रूव्स अलग टर्म है, मैनग्रूव्स। इसके लिए ना एक स्कीम है गाइस, स्कीम मैंने अपनी स्कीम वाली वीडियो में पढ़ा है, बताना आप लोग। देन गाइस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम कर चुके हैं। फुटप्रिंट क्या है गाइस, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ डिमांड, ह्यूमन डिमांड ऑन नेचर, हाउ मच लैंड एंड वाटर एरिया पॉपुलेशन रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज वेस्ट। मतलब फुटप्रिंट मतलब कितना कार्बन एमिशन होगा। ठीक है, इकोलॉजिकल वो कार्बन फुटप्रिंट है। जैसे कार्बन फुटप्रिंट पढ़ा था ना हमने, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होगा कि इकोलॉजी, कार्बन की जगह इकोलॉजिकल लगा दीजिए। तो कितनी जमीन चाहिए, हाउ मच लैंड एंड रिसोर्सेज, वाटर एरिया a population requires to produce resources and absorb waste. Then guys bioaccumulation, bioaccumulation आपने चढ़ा होगा ना, ये फूड वेब। तो ऊपर ऊपर वाले में जाके है ना एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या एक्यूमुलेट होता है, पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, पीओपीज, जो लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टर्म होता है इनका, लॉन्ग टर्म स्टे होता है इन्वायरमेंट में, लॉन्ग टर्म स्टे इन इन्वायरमेंट, परसिस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं गाइज, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए, फिर ये ऊपर जा जाके इकट्ठे होते जाते हैं और बायो एक्यूमुलेट होता है वन एट द टॉप ट्रॉफिक लेवल। टॉप ट्रॉफिक लेवल पे जाके क्या हो जाते हैं गाइज, ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ग्रेजुअल accumulation of substances like pesticides and heavy metals in the organism. Then biomagnification, increase in concentration of toxins as they move up in the food chain, like mercury in the fish. ठीक है, जो फिश के अंदर मरकरी वाली फिश आती है ना, और मरकरी से रिलेटेड कौन सा है, मीना माटा, ऐसे ही याद हो जाएगा। इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एज हम फूड चेन में ऊपर जाते जाएंगे ना, एज वी मूव अप द फूड चेन, यही ऊपर जाएंगे, तो उसमें क्या है, यही बायो एक्यूमुलेशन वाला कंसेंट हो गया। देखो बायो एक्यूमुलेशन क्या है, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस हो रहा है, और मैग्निफिकेशन क्या है कि जो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये दो टर्म है, डिफरेंस पूछ देता है। एक्यूमुलेशन मतलब कि पेस्टिसाइड्स का एक्यूमुलेशन होना, और मैग्निफिकेशन का मतलब जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर जाएंगे ना, टॉप ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, देखो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और इसमें क्या है, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। ठीक है, इसमें इंक्रीज इन कंसंट्रेशन है एज वी मूव अप इन द फूड चेन, और जो एक्यूमुलेशन होता है पेस्टिसाइड को, बायो एक्यूमुलेशन। देन कार्बन सिंक, कार्बन सिंक क्या होता है गाइस, एब्जॉर्ब मोर कार्बन, नेचुरल रिजर्वायर्स लाइक फॉरेस्ट, ओशंस, सॉइल्स, ये नेचुरल रिजर्वायर काम करते हैं। सिंक मतलब गाइस, सिंक मतलब जो चीज को अपने पास एब्जॉर्ब करेगी, तो कार्बन मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करेगी, जैसे फॉरेस्ट वगैरह ये। देन क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर क्या होता है गाइस, फ्रोजन, क्रायोजेनिक पढ़ते हैं ना ठंडा, क्रायोजेनिक, तो उसी से रिलेटेड होता है क्रायोस्फीयर। ये फ्रोजन वाटर पार्ट्स ऑफ अर्थ, जैसे ग्लेशियर, स्नो, सी आइस, परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आर्कटिक में। देन प्लेज अ की रोल इन द क्लाइमेट रेगुलेशन, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखता है बहुत सालों सालों तक। ठीक है, क्रायोस्फीयर ठंडे से याद रखिए, जैसे परमाफ्रॉस्ट, स्नो वगैरह, ग्लेशियर्स। अगेन गाइस ग्रीन वॉशिंग, ये क्या है, पीवाईक्यू है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग क्या है, पीवाईक्यू में आ चुका है। मिसलीडिंग कंज्यूमर की हम मतलब क्या बता रहे हैं, कि हम बता ग्रीन को वॉश कर दे रहे हैं, मतलब हम बता रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कोई प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई इसमें मैंने बहुत कार्बन कैप्चर किया है, बहुत ज़्यादा मैंने कार्बन को एमिशन को कम किया है, इस प्रोडक्ट से बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है, नेट जीरो प्रोडक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब मिसलीडिंग कंज्यूमर्स अबाउट द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब इन्वायरमेंट का बहुत फायदेमंद है, इस प्रोडक्ट को यूज करिए, तो मिसलीड करना। ठीक है, देन इकोलॉजिकल नीचे क्या है, रोल एंड पोजीशन। देखो एक होता है हैबिटेट, ये दोनों में एक साथ पढ़ाता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ। हैबिटेट क्या होता है, फिजिकल स्पेस, और नीचे क्या होता है, फंक्शनल रोल। ठीक है, क्या है, फंक्शनल रोल। ठीक है, फंक्शनल रोल, नीचे मतलब किसी इन्वायरमेंट में उसका क्या फंक्शन है, मतलब व्हाट इट डज, हाउ इट डज, कैसे करता है, क्या करता है। रोल ऑफ ए स्पीशीज इन इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग, इसमें हैबिटेट्स इंक्लूड हो जाता है। हैबिटेट क्या है गाइस, हैबिटेट मतलब फिजिकल स्पेस, जैसे रिसोर्स का यूज करना, इंटरेक्ट करना। देन गाइस पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे कार्बन क्रेडिट्स, पेमेंट्स,
इंसेंटिव मैकेनिज्म जो इकोसिस्टम सर्विसेज यूजर्स पे दोज हु मैनेज, मतलब जो इकोसिस्टम को यूज कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, वो पे करेंगे जो उसको मैनेज कर रहे हैं, बस। इंसेंटिव मैकेनिज्म है वेयर यूजर्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज पे टू, किसको मैनेज करेंगे, किसको पे करेंगे, दोज हु मैनेज सस्टेनेबली। देन ठीक है, इतना ही है कहने का मतलब, यूजर पे करेगा मैनेजर को, मैनेज, मैनेजर्स ऑफ इकोसिस्टम, जो सस्टेनेबली मैनेज कर रहा है। दो टर्म है गाइज, दोज हु मैनेज सस्टेनेबली और यूजर्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। देन बायो इंडिकेटर स्पीशीज गाइज, बायो इंडिकेटर का मतलब क्या है, ये इन्वायरमेंटल हेल्थ को बताएगा, ठीक है। जैसे लाइचेंस एयर पोल्यूशन बताता है, एम्पीवियंस वाटर पोल्यूशन को बताता है, लाइचन इंडिकेट एयर पोल्यूशन क्या बताता है गाइज, SO2, ठीक है। देन गाइज PYQ में क्या है, जैसे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, IAS नहीं है, मतलब इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, ये क्या है, पढ़ चुके हैं हम पहले, ये हार्म करते हैं नेटिव को। लेंटेरा कमारा, प्रोस्पोसिस जूलीफ्लोरा, एक अफ्रीकन कैटफिश, ये भी होता है, ठीक है। लेंटेरा कमारा PYQ है, दोनों प्रोस्पोसिस जूलीफ्लोरा, पूछा था ये क्या है, ठीक है, बस इतना ही पूछा था। तो स्पीशीज इंट्रोड्यूस किया जाता है बाहर से, इंटेंशनली और एक्सीडेंटली, इनटू एन एरिया आउटसाइड इट्स नेटिव रेंज, हार्म फॉर नेटिव, लोकल के लिए हार्मफुल होते हैं। देन बायो रीमेडिएशन क्या है, यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स टू क्लीन अप, मतलब बायो को यूज कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए, ठीक है। क्या है, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स टू क्लीन अप पॉल्यूटेड सॉइल वाटर, जैसे सीवेज में बैक्टीरिया का यूज करके हम वाटर को क्लीन कर रहे हैं, सीवेज वाटर को। जैसे ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया यूज्ड फॉर ऑयल स्पिल्स, जहाँ ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं ना वाटर में, तो ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया को यूज करते हैं क्लीन करने के लिए, बेस्ट वे है। तो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रख लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना क्लीन करने के लिए वाटर को, सॉइल को, इन्वायरमेंट को। देन बायोचार, बायोचार क्या है गाइस, चारकोल प्रोड्यूस, ये PYQ बेस्ड है गाइस, जो नेक्स्ट 15 जो है वो PYQ बेस्ड है। देखिए 2020-18 में आया PYQ में, 2017 में आया था। देन बायोचार 20 में आया गाइस, ठीक है। स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आया था, क्या है गाइस, इट इज ए चारकोल प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट मैटर यूज टू इम्प्रूव, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, बस इतना याद रखना। बायोचार इज इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड सिक्वेस्टर कार्बन। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, कार्बन को स्टोर करना, कैप्चर करना, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये 20 में आया था। बायोचार क्या है गाइस, ये प्लांट चारकोल है, प्लांट मैटर से बनता है, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये गाइस सॉइल हेल्थ कार्ड है कि सॉइल की जो इंफॉर्मेशन है, फार्मर्स प्रोवाइड फार्मर्स विद इंफॉर्मेशन, किसके रिलेटेड, न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड, कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। इससे क्या होगा गाइस, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर की यूज होगा, बताएगा कि आपकी सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा है, तो आप अमोनिया को यूज मत करिएगा, ये म्यूरिनेट ऑफ पोटाश वाला पार्ट, जो पोटेशियम ज्यादा है तो वो उसको यूज नहीं करना है। तो वो फर्टिलाइजर्स का बैलेंस यूज होता है उससे, सॉइल हेल्थ कार्ड से। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, न्यूट्रिएंट कंटेंट बताता है सॉइल की, सिंपल क्या है, न्यूट्रिएंट कंटेंट इन्फो रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल, बस इतना जाएगा। देन गाइस कार्बन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल मतलब जितना आप एमिट करेंगे उतना आप कैप्चर कर लेंगे, न्यूट्रल, एमिट कैप्चर, एमिट और कैप्चर सेम कर दिया आपने, तो न्यूट्रल हो गया। व्हेन अ कंट्री ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एमिटेड CO2 बैलेंस करता है, एमिटेड CO2 विद इक्विवेलेंट कार्बन रिमूवल, जैसे प्लांटरी करके, तो कैप्चर करना है, और जो एमिट कर रहा है उसको कैप्चर कर लेना है। इंडिया ने नेट जीरो कब की, 2070 का एम किया। चाइना ने कब किया गाइस, 2060, 2060। यूरोप ने कब किया गाइस, यूरोप, USA, इन्होंने 2050। देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, वही बायोचार वाला, क्या है गाइस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट स्मार्ट है मतलब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना, प्रिसीजन फार्मिंग वगैरह, ठीक है। देन मीथेन हाइड्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है गाइस, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट फाउंड इन ओशन बेड्स, नहीं, ये वाला क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मीथेन हाइड्रेट्स फाउंड इन ओशन बेड्स दैट ट्रैप मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस को ट्रैप करता है, पोटेंशियल एनर्जी सोर्स एंड क्लाइमेट थ्रेट इफ रिलीज्ड, ठीक है। एनर्जी सोर्स होगा पोटेंशियल, बट क्लाइमेट थ्रेट भी होगा। क्लाइमेट थ्रेट क्या होगा, क्योंकि गाइस कार्बन एमिशन होगा, कार्बन एमिशन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं फाउंड इन ओशन बेड्स, इंपॉर्टेंट, दैट ट्रैप मीथेन गैस। देन गाइस परमाफ्रॉस्ट, या पढ़ चुके हैं हम पहले ही, परमाफ्रॉस्ट जो
क्रायो पढ़ा था ना हमने, क्रायोस्फीयर, छोड़िए, ठीक है, क्रायोस्फीयर पढ़ा था हमने कि फ्रोजन ग्राउंड में, पोलर रीजन में फ्रोजन पड़े हैं ग्राउंड्स के, परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड्स, मेल्टिंग रिलीज मीथेन, अगर मेल्ट हुए तो मेथेन रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वर्सनिंग क्लाइमेट चेंज। देन बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये हमने पढ़ा है बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, इसमें 3 जोन्स होते हैं, कोर, देन बफर एंड देन कोर। सबसे अंदर क्या होता है, कोर, बीच में बफर और ये ट्रांजिशन, इसमें अलाउड होता है, कोर में बिल्कुल अलाउड नहीं होता। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 3 स्टेट्स में नीलगिरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी, 3 स्टेट्स, नोकरेक वोकरेक बहुत सारे हैं गाइस, देख लेना। देन लार्ज एरिया ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, ठीक है, लार्ज एरिया है, इसमें 3 जोन्स होते हैं, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। देन गाइस ओजोन होल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन होल क्या है, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ओजोन होल डिप्लीशन का, थिनिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ओजोन होल का मतलब अंटार्कटिक में ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी 100% सक्सेसफुल है ये, सीएफसी को हम फेज आउट कर चुके हैं। अब गाइस किगाली आया है, ठीक है, एचएफसीज के लिए, ठीक है, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, तो 2048 तक का टारगेट रखा गया है। देन गाइस कैप एंड ट्रेड सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही कार्बन मार्केट्स के लिए है कि मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू रिड्यूस एमिशन, कैप्स टोटल पॉल्यूशन एंड लेट्स कंपनीज ट्रेड अनयूज्ड कोटास। देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में 4 है, हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, प्लस श्रीलंका एंड सुंडालैंड। श्रीलंका मतलब नीचे है तो इसलिए इंडिया में नहीं है, बट हाँ, वेस्टर्न घाट्स पर श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय एंड सुंडालैंड। सुंडालैंड क्या है गाइस, निकोबार, अंडमान निकोबार वाला पार्ट, ठीक है। एरियाज विद एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी, मतलब इसमें हाई हाई एंडेमिज्म हो और प्लस थ्रेट हो, ठीक है, इसका डाटा याद कर लेना, 70% लॉस हो चुका हो और एंडेमिज्म कितने होते हैं, वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। देन गाइस नेचुरल कैपिटल, इट इज वर्ल्ड स्टॉक ऑफ नेचुरल एसेट्स, ये हम पढ़ चुके हैं, सॉइल वगैरह, फ्लोरा फोना। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 गोल सेटअप किए हैं 2015 से 30 के लिए, टू एंड पॉवर्टी प्रोटेक्ट। आप लोग ये गोल्स याद कर सकते हैं, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली ये याद कर लीजिए 2 क्लाइमेट के लिए, 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन के लिए है, 15 जो है लाइफ ऑन लैंड, 13-15 ऐसे याद रहेगा, 13 क्लाइमेट, 15 लाइफ ऑन लैंड, 13 इज क्लाइमेट एक्शन, 15 लाइफ ऑन लैंड। देन 75 एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको कलेक्ट भी करेगा, मतलब जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको रिकलेक्ट करेगा। जैसे मैं टीवी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उन टीवी को रिसाइकल करने के लिए अपने पास वापस ले आऊँ। तो क्या है, इट इज अ पॉलिसी दैट मेक्स, इसको डार्क करते हैं, प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट लाइक प्लास्टिक ई वेस्ट, ठीक है, तो जो पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट होगा उसको रिसाइकल के लिए। गाइज ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस पे जाके पीडीएफ को ले लीजिएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है, अगर ना मिले तो मेरे को कुछ पे कमेंट बॉक्स कर देना, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो कल सुबह डालूँ या शाम तक जाएगी, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आफ्टर वीडियो आने के बाद ही पीडीएफ आती है। तो ओके, थैंक यू गाइस, और इसको जल्दी से अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, और मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, ठीक है गाइज। मैंने प्लान बनाया है कि मैं लास्ट 30 ईयर्स डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैसेज डाला था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए, क्योंकि गाइज जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स एंड सपोर्ट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो उतना ज़्यादा मेरा मन करेगा और मैं जल्दी लाऊंगा, दिन रात में मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, बट आप लोगों को भी मेरे लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मोर टू मोर कैंडिडेट्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, पॉजिटिव कंपटीशन लाइए, वो एमेंसलिज्म मत लाइए, कमेंसलिज्म। चलिए ठीक है गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।